शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम वैशेषिक दर्शन में अष्टम अध्याय प्रथम आहनिक को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से पहले कोई हम में से प्रश्न पूछना चाहें तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी कृपया बोलें। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी सप्तमोध्याय प्रथम आहनिकम, इसमें जो 17वां सूत्र है गुरुजी, उस पे शंका है। हाँ जी, एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते। जी गुरुजी, इसमें जो पंक्ति है छठी पंक्ति है, यतो ही गुरुत्वम प्रस्तारम वापेक्ष्या। गुरुजी ये पंक्ति मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी मैं देखता हूँ एक मिनट। जी गुरुजी। यतो हि गुरुत्वं प्रस्तारं वा अपेक्ष्य महत्व अणुत्वयोः व्यवहारो लंबत्वम् अपेक्ष्य दीर्घत्वं ह्रस्वत्वयोः व्यवहारो अस्ति इति भेदः। यहाँ पर जो है गुरुत्व अर्थात भारीपन, कोई चीज अधिक भारी है और कोई हल्की है, अथवा प्रस्तार का मतलब हो गया उसके आयतन से, बड़ा छोटा, उसकी अपेक्षा से महत्व अणुत्वयोः व्यवहारः, महत्व और अणुत्व का व्यवहार होता है। जी गुरुजी। फिर अगली बात कह रहे हैं लंबत्वम अपेक्ष, लंबेपन की को की अपेक्षा से, दीर्घत्वम दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोः व्यवहारः अस्ति। कोई चीज लंबी है, कोई चीज लंबाई में कम है, तो जो लंबी है वो दीर्घ और जो कम लंबी है वो ह्रस्व, ये व्यवहार होता है। ये दोनों में भेद है, महत्व अणुत्व और दीर्घत्व ह्रस्वत्व में। जी गुरुजी। तो ये बात स्पष्ट नहीं है अभी आपको, या हो गई? जी गुरुजी, यानी हाँ स्पष्ट हो गई बात गुरुजी। ये यानी कि जो जो भी वस्तु को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये चारों चीजें साथ में हमें इसको देखनी है, अणु और ह्रस्व और महत और दीर्घ, इस तरीके से। नहीं नहीं, जब हम अणुत्व महत्व देख रहे होंगे उस समय हम ह्रस्वत्व दीर्घत्व नहीं देखेंगे। जी जब गुरुजी। हम ह्रस्वत्व दीर्घत्व देख रहे होंगे तो अणुत्व महत्व नहीं देखेंगे। दोनों एक साथ नहीं देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। जी गुरुजी, अलग अलग जगह देखेंगे। जी जी गुरुजी, ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई गुरुजी, ये वाली। और ये अगली पंक्ति भी गुरुजी, व्यवह्रियते च समेषु महत्सु, ये वाली पंक्ति भी। ये कटवा दी गई थी तो मैंने बता भी दिया था, फिर भी देख लेते हैं। व्यवह्रियते च समेषु महत्सु दीर्घोऽयं तथा समेषु दीर्घेषु महानयमिति। अर्थात ऐसा व्यवहार भी किया जाता है कि जो समान है या बड़े महत हैं तो उनको दीर्घ भी कह दिया जाता है,
और जो समान और दीर्घ हैं उनको बड़ा भी, महान भी कह दिया जाता है, महत भी कह दिया जाता है। तो ये इसलिए कटवा दिया गया कि ऐसा, फिर अगर ऐसा ही सब है तो फिर बनाने की क्या जरूरत है अलग शब्द, जी गुण भी अलग क्यों कहा जाए, तो वो बात नहीं है। वो अलग अलग स्थानों पर है, उसको स्वामी जी ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है कि जी लंबेपन की अपेक्षा से जब हम देखेंगे तो हम ह्रस्व दीर्घ देखेंगे। जी गुरु जी, अन्यथा अनु और महत्व। जी जी गुरु जी, और जो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि जो प्रधान है वो अनु और महत ही है, इसी परिमाण को लेंगे ना? मुख्य रूप से अणु और महती देखा जाता है। जी कहीं कहीं जहां हमें लंबाई छोटाई की देखना होता है वहां पर इस तरह से जी जी गुरु और जी। दीर्घत्व और ह्रस्वत्व को देखते हैं। अधिकांश में अणु और महत्व को ही देखा जाता जी है, गुरु उसका जी। अधिक व्यवहार है, ये कहना चाहते हैं। जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हो गई बात। यही शंका थी गुरु जी अभी। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। ठीक है, और कोई शंका नहीं है तो फिर हम पाठ को आगे बढ़ा लेते हैं। हमने द्वितीय आनिक की बात आरंभ कर दी थी। द्वितीय आनिक में जो भूमिका है पहले सूत्र की, वो फिर से देखते हैं। प्रात्यक्षिकम लैंगिकम जो ज्ञानम विधाय संप्रति सांकेतिकम बुद्ध्यपेक्षम ज्ञानम आचष्टे। जो प्रात्यक्षिक और अनुमानिक ज्ञान है उसको बताकर अब सांकेतिक जो बुद्धि अर्थात ज्ञान की अपेक्षा रखता है, ऐसा जो ज्ञान है उसके विषय में आचार्य कहते हैं अयम एष त्वया कृतम भोजय एनम इति बुद्ध्यपेक्षम। तो अभिप्राय है कि अयम एष त्वया कृतम आदि ये जो ज्ञान हैं वे संकेत से होने वाले हैं। अयम जैसे कहा ना, ये एष, वो भी ये कह रहे हैं, यह है ना, तो ये जो है संकेत से बताया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। तो इसका भाष्य देखते हैं। अयम एषः, अयम देवदत्ता एषः महाविद्वान। अयम और एषा के साथ में कुछ जोड़ दिया जिससे समझ में आए बात। तो अयम देवदत्ता, ये देखिए ये है देवदत्त। अब आप पहचान लीजिए ये है देवदत्त। तो कैसे बता रहे हैं? संकेत करके बता रहे हैं। एषः महाविद्वान, ये वाला जो व्यक्ति है ना ये बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत महाविद्वान व्यक्ति है, संकेत से बताया जा रहा है। फिर कहते हैं अत्र अयम इति बुद्ध्या देवदत्त संज्ञा या ज्ञानम भवति। यहाँ अयम इस संकेत से देवदत्त नाम का ज्ञान होता है, देवदत्त नाम के व्यक्ति का ज्ञान होता है। एषा इति निर्देश बुद्ध्या तत्र महति विद्वत्ता ज्ञायते ज्ञाप्यते वा। तो एषः, जो यहाँ एषः महाविद्वान कहा गया, तो एषा इति निर्देश, इस निर्देश बुद्धिया संकेत के द्वारा वहां महती विद्वत्ता ज्ञाते, बहुत अधिक जो है विद्वत्ता ज्ञात होती है, ज्ञाप्यते व बताई जाती है। ये त्वया कृतम, त्वया युष्मद् बुद्धिकम कर्तृज्ञानम उक्तम भवति। तुम्हारे द्वारा युष्मद् बुद्धिकम मतलब सामने वाले तुमको संकेत करता हुआ, बुद्धिकम कर्तृ ज्ञानम, तो संकेत करके जो ज्ञान हो रहा है उसको उक्तम भवति,
कहा गया है, कहा गया होता है त्वया से। फिर कहते हैं भोजय एनम, भुजि क्रियायाम एनम इति संकेतेन विशिष्टम कर्म कारकम व्यवस्थापयति। खाने की क्रिया में इसको संकेत, इति संकेतेन, इस प्रकार से इसको भोजन कराना है ना, भुजि क्रियायाम। तो इसमें एनम, इसको, इस संकेत के द्वारा विशिष्टम कर्म कारकम, विशेष जो कर्म कारक है उसको व्यवस्थापित किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि भाई इसको खिलाओ, संकेत के द्वारा बताया जा रहा है। तद एतत् सर्वम संकेत युक्तम। अब यहाँ पर कर्म कारकम व्यवस्थापयति, इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कर्म कारक क्या होता है, तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रिय होता है कर्ता को, वो कर्म होता है। तो भोजन कराने की क्रिया में जिसको भोजन कराया जाना है ना, वही तो प्रिय है, तो कर्म कारक हो गया वो। फिर तदेतत् सर्वम संकेत युक्तम, संकेतिकम, सांकेतिकम ज्ञानम, वह यह सभी संकेत से युक्त, संकेत के द्वारा कराया जाने वाला ज्ञान है। बुद्धि अपेक्षम निर्देश कृताम बुद्धिम अपेक्षते, निर्देश की गई, निर्देश किया गए संकेत की अपेक्षा रखता है। बुद्धौ एव स्थितम, ये जो संकेत के द्वारा ज्ञान कराया जाता है वो बुद्धि में ही स्थित होता है, न प्रात्यक्षिकम, वो प्रात्यक्षिक नहीं है, न च लैंगिकम, वो आनुमानिक भी नहीं है। सांकेतिक है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का एक और ज्ञान का तरीका बताया। अब आगे कहते हैं, अगले सूत्र की भूमिका है कथम ही एतत् ज्ञानम बुद्धि अपेक्षम उच्यते। तो ये जो ज्ञान है संकेत की अपेक्षा वाला कैसे कहा जाता है। न स्वतंत्रम स्वतः संभूतम, स्वतंत्र क्यों नहीं कहा जाता है, अपने आप होता हुआ ज्ञान वो क्यों नहीं कहा जाता है। वाह, दोनों में से एक, है ना, इति अत्र, उसके बारे में कहते हैं। सूत्र है दृष्टेषु भावाद अदृष्टेष्व भावात। तो अभिप्राय हुआ दृष्टेषु भावात, प्रत्यक्ष पदार्थों में संभव होने से, अदृष्टेषु अभावात, अप्रत्यक्ष पदार्थों में संभव न होने से। जो सांकेतिक ज्ञान है वो पूर्ण स्वतंत्र ज्ञान नहीं है, अर्थात वह प्रत्यक्ष और अनुमानिक ज्ञान से भिन्न है। तो प्रत्यक्ष भी पूर्ण स्वतंत्र ज्ञान है और अनुमान का भी ज्ञान पूर्ण स्वतंत्र होता है, लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। तो देखें इसका जो भाष्य है, दृष्टेषु भावात ज्ञातेषु प्रत्यक्षीकृतेषु पिंडेषु अयम देवदत्तः संकेतात् संज्ञा ज्ञानम भवति। जो ज्ञात है, प्रत्यक्ष किए हुए हैं, ऐसे ऐसी वस्तुओं में, पिंडों में, यह अयम देवदत्त, यह देवदत्त है, संकेतात, संकेत करने से, संज्ञा ज्ञानम, नाम का ज्ञान हो जाता है। पिंड तो पता चल ही रहा है, नाम का भी ज्ञान हो गया संकेत करने से। फिर कहते हैं अदृष्टेषु अभावात,
अज्ञातेषु परोक्षेषु संकेतस्य अभावात् असंभवात्। जो सामने है नहीं, अज्ञात हैं, परोक्ष हैं वस्तुएं, उनमें संकेत का अभाव होने से, असंभव होने से, उनमें संकेत किया ही नहीं जा सकता। संकेत कैसे करेंगे? कोई सामने होगा तभी तो संकेत करेंगे, संभव ही नहीं है उनमें, अदृष्ट में। फिर कहते हैं तस्मात् प्रत्यक्षीकृते विषये पुनर्यत संकेतकृत ज्ञानम। इसलिए प्रत्यक्ष किए हुए विषय में फिर जो संकेत कृत ज्ञानम, संकेत के द्वारा कराया गया जो ज्ञान है, वही बुद्धि अपेक्षम भवति, वही संकेत वाला ज्ञान होता है। तो कुछ स्पष्ट की बात यहां पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है अर्थ इति। इसके भूमिका देख लेते हैं। द्रव्य गुण कर्मणाम पृथक पृथक स्व स्व विषयकम ज्ञानम तु उक्तम। द्रव्य गुण और कर्मों का अलग अलग अपने अपने विषयक ज्ञान तो कहा गया। इदानीं सर्वेषां द्रव्य गुण कर्मणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम निर्विशिष्टम उच्यते। अब सभी द्रव्य गुण कर्मों का जो प्रात्यक्षिक ज्ञान है, उसमें जो समानता है वो बताई जा रही है। द्रव्य गुण सभी द्रव्य, अब जो है इदानीम इदानीम सर्वेशम, अब जो सभी द्रव्य गुण कर्म है उनका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उनमें क्या समानता है उसके विषय में बताया जा रहा है, निर्विशिष्टम। तो अब यहाँ पर सूत्र है अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। तो अभिप्राय हुआ अर्थ शब्द द्रव्य गुण कर्म तीनों के लिए एक साथ प्रयोग होता है। अच्छे से स्पष्ट भाष्य में हम देखते हैं, होगा। आइए, तो अर्थः इति द्रव्य गुण कर्मसु, जिसको खोलते हैं, अस्मिन् शास्त्रे अर्थः इति शब्दः खलु द्रव्य गुण कर्मसु प्रयुक्तो वेदितव्यः। इस शास्त्र अर्थात वैशेषिक दर्शन जो है, इसमें अर्थ, यह जो शब्द है, निश्चय से द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में ही प्रयुक्त किया गया जानना चाहिए, वेदितव्य। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इत्यादि कथने, इंद्रिय से अर्थ का सन्निकर्ष जो ये प्रत्यक्ष लक्षण में कहा गया, ये जो कथन है, इस कथन में द्रव्य गुण कर्माणि त्रीणि अपि गृह्यन्ते, इस अर्थ में द्रव्य गुण और कर्म तीनों ही का ग्रहण हो जाता है। अर्थ पदेन प्रत्यक्षीकरणे प्रात्यक्षिक ज्ञाने वा त्रयाणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम भवति इति यावत्। तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, यह जो कहा गया है, कहने पे द्रव्य गुण कर्म ये तीनों ही का ग्रहण हो जाता है, जिसमें अर्थ, इंद्रियार्थ जो अर्थ शब्द है ना यहाँ पे, इस अर्थ पद से प्रत्यक्ष करने में प्रात्यक्ष ज्ञान या फिर प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है उसमें त्रयाणाम तीनों का, अर्थात द्रव्य गुण और कर्म तीनों का प्रात्यक्षिकम ज्ञानो
प्रात्यक्षिक ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान भवति होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई द्रव्य गुण कर्म तीनों में ही ये अर्थ शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये पदार्थ भी कहे गए हैं। फिर आगे कहते हैं द्रव्य विषय कार्य द्रव्य विषय किमपि विशिष्टम उच्यते। तो सूत्रकार जो है वो द्रव्य के विषय में और कार्य द्रव्य के विषय में कुछ विशेष बता रहे हैं चौथे सूत्र में। द्रव्येषु पंचात्मकत्वं प्रतिषिद्धम। तो चौथा सूत्र कह रहा है पंचात्मकत्वं प्रतिषिद्धम। तो द्रव्येषु मतलब शरीर इंद्रिय द्रव्यों में पांचों या अनेक उपादान रूप में नहीं होते। पंचात्मकत्वम पांचों ही या और भी अनेक तत्व जो है उपादान रूप में नहीं होते शरीर इंद्रिय आदि द्रव्यों में। तो ये थोड़ी सी अलग और नई सी बात आपको यहाँ मिलेगी। उसमें थोड़ा सा जो क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी अभी आगे सूत्रों में स्पष्ट आएगा। इसके भाष्य को देखते हैं। द्रव्येषु पंचकात्मकत्वं प्रतिषिद्धम। समय हो गया है, छोटा सा भाष्य पढ़ देता हूँ। कार्य द्रव्येषु शरीर आदिषु पंचात्मकत्वम। कार्य द्रव्यों में अर्थात शरीर आदि जो कार्य द्रव्य हैं उनमें पंचात्मकत्वम पांच स्वरूप वाला होना अर्थात पंचभूतोपादानत्वम प्रतिषिद्धम। पांच भूतों से बना हुआ होना यह प्रतिषिद्ध है, खंडित किया जाता है। प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते। ये जो पहले भी कहा जा चुका है चौथे अध्याय के द्वितीय आनिक के दूसरे सूत्र में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम संयोगस्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के संयोग के अप्रत्यक्षत्वात् अप्रत्यक्ष न होने से पंचात्मकम न विद्यते। शरीर आदि जो है वो पांच भूतों से बना हुआ पूरा सभी से ऐसा नहीं माना जाएगा। एक एकोपादानकम शरीर आदि का आदि द्रव्यम, एक एक उपादान वाला ये शरीर आदि द्रव्य एक एक उपादान वाले हैं। तो अभी ये थोड़ी विचित्र बात आपको लग रही होगी पर ये अभी खुद ही समझा देंगे सारी बात, वो कहना क्या चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगी अगले सूत्रों में। तो फिर अभी विराम करते हैं जी। आदरणीय इंदिरा जी, जी अगली कक्षा में आप प्रश्न पूछेगा। हाँ बस आचार्य जी ये जो एग्जाम्पल 3 नंबर है ना, इसको कोई एग्जाम्पल दे के समझा देना, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सूत्र, अगली बारी ठीक है नेक्स्ट जी, टाइम। ठीक है जी। धन्यवाद। आइए एक बार ओम का उच्चारण कर। ओ सभी को सादर नमस्ते। दादा नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते।